और रोना ये होता है कि जी हमें देखें, हमारे तो एडवर्टाइजर्स ही नहीं, पाकिस्तान के हालात देखें। तो बल्कि मुझे लगता है शायद अब हम और कम पे हो रहा है, आर्टिस्ट को कम पे करें, एक्सेप्ट फॉर द मेन लीड्स। बाकियों को वैसे बहुत कम मिल रहे हैं, टेक्नीशियंस को 1500-1500 और वो भी नहीं मिलते। और चैनल जिस दिन ये मान लेगा ना, या किसी दिन विकी लीग्स में अल्लाह करे आ जाए कि इनकी अर्निंग्स क्या हैं, ईमान से वो रेवोल्यूशन होगी हमारी इंडस्ट्री के लिए। कोई कर दे लीक, ईमान से इनके जो अर्निंग्स हैं यूट्यूब की आ जाए सामने, बहुत बड़ा मैं कहती हूँ नेकी होगी हमारे लिए कि जब इन चैनल्स के फिगर सामने आएंगे आप लोग हैरान हो जाएंगे कि एक एपिसोड के, सिर्फ एक ड्रामे के एक एपिसोड पे $10,000 प्लस कहीं नहीं गया। और कितने एपिसोड्स, अब तो 35-40 एपिसोड्स बन रहे हैं। तो मतलब वो तो शुरू में ही रिकवर कर जाते हैं अपनी कॉस्ट वॉस्ट ये, लेकिन देना नहीं है, तो नीयत ख़राब है। वो जो पहले वाला सवाल था ना आपका इंडस्ट्री का, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट चाहिए क्योंकि इतने सारे चैनल्स हैं, कंटेंट कम है। दे वांट पाकिस्तानी कंटेंट, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पा रहा कि वो डिजिटल चैनल पाकिस्तान में किससे कनेक्ट हो कि हमें अच्छा कंटेंट मिले। और कनेक्शन किससे होता है? सबसे बड़े फ्रॉडिये से, जो बेस्ट ईमेल्स भेजेगा, जो बेस्ट प्रेजेंटेशन देगा मीटिंग्स में, ओ हेलो हाउ आर यू, ओ या सारी में तो ये भी फ्रेंड्स हैं, वो भी फ्रेंड्स हैं, वो इंप्रेस हो जाते हैं बेचारे। और उसके बाद जो उनके साथ फ्रॉड होता है, और हुआ है, हमारे एक डायरेक्टर को 15-20 करोड़ का मिला प्रोजेक्ट, और नॉर्मल ड्रामे पे वो 4-5 करोड़ लगा देते हैं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म के ड्रामे के लिए उन्होंने 1 करोड़ भी नहीं लगाया ड्रामे पे। और इतनी बुरी प्रोडक्शन जो एक छोटे चैनल पे आई, पिट गई, इतनी बुरी वो प्रोडक्शन थी। मुझे याद आ गया जी। और उसमें एक सीजन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दूसरा सीजन उन्होंने पुल आउट कर लिया कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हमारी अपनी स्क्रीन गंदी हो रही है तुम्हारे ड्रामे से। तो जब ऐसा इंप्रेशन पड़ता है किसी के 15-20 करोड़ वेस्ट हुए हैं, वो दोबारा डरते कि नहीं यार पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना। तो जो कनेक्ट सही लोगों से नहीं हो पा रहे हैं, जब वो कनेक्शन हो जाएगा ना, व्हेन दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि नहीं ये लोग सही हैं, ये प्रोडक्शन हाउस ठीक है, ये डायरेक्टर सही हैं, तब उनको कंटेंट चाहिए और फिर बहुत कंटेंट जा सकता है आसानी से। मसला नहीं है, वो दे वांट इट। ठीक हो गया। तो आप यकीन करें उसी दिन इतनी वीडियोस निकलती हैं, ये कैसा ड्रामा बना दिया, राइटर को क्या हो गया, ये डायरेक्टर सो रहा था। एकदम एक हौसला आया लोगों में, जो पहले बात करने से डरते थे कि रॉयल्टी है इन पे, अब बात नहीं करनी, अब वो कर रहे हैं कि नहीं अगर ये बात कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, एंड व्हाई नॉट। अच्छा, मैं वो पिछले वाला सवाल, मुझे लगता है कि एक लॉ बनना चाहिए कि जिसमें चैनल्स को सख्ती से एक बिल पास कर दें कि हफ्ते में 2 दिन नागा होगा शादी के सब्जेक्ट से। शायद कुछ एक्टर्स, वो क्या राइटर्स तो काम ही छोड़ दें या प्रोटेस्ट करें, लेकिन आई थिंक ऑनेस्टली शादी का नागा होना बहुत ज़रूरी है। मैं जब ड्रामा देखती हूँ, शुरू के 2 मिनट में शादी आ जाती है। लड़का आएगा छोटा सा ना, सही तरह दांत भी नहीं निकले उसके, मम्मी खाला से बात की मेरे रिश्ते की, हाँ बेटा मैं तो इसी हफ्ते जा रही हूँ, बस तुम तैयारी करो। वो पहुंचे और उन्होंने कहा अरे मेरे तो भाभी दिल की बात कह दी आपने, तो बताएं कब करें भाई, बस इसी हफ्ते मंगनी करो भाई, बारात लाओ, खत्म। मैं हैरान कि ये मेरा बच्चा आके बोले मैं तो 2 थप्पड़ मारूं, ये बेशरम, जाके पहले तुम कुछ कमाओ, जमा करो, घर बनाओ, तुमने शादी की बात की फिर जूता भी उठाओ। और हमारे ड्रामे में तो अरे मेरे दिल की बात कह दी भाई बेटा तुमने, माँ पागल हो रही हो, तावली हो रही हो। और फिर ऊपर से मुझे लगता है कि हम अपनी हर खाला और मामू की बेटी को देख के पता नहीं शक्ति कपूर बन जाते हैं हमारे लड़के। एक देखी नहीं खाला की बेटी पे वो नजर, मामू की बेटी, चाचा की बेटी, क्यों भाई? हाँ नहीं, और वो जो कहते नहीं भाभी लगाम डालो अपनी बेटी को, ये तो हर हमारे ड्रामे का फेवरेट जुमला है, मतलब जरूर 18 दफा आएगा, लगाम डालो बच्ची को। तो ये घिसे पिटे जुमले कब हमारी जान छोड़ेंगे? और बच्चों को हमें ड्रामा में दिखाना चाहिए कि भाई इनको अपने फ्यूचर की फिक्र होनी चाहिए। काम क्या करोगे, घर कैसे चलाओगे, फिर सिंगल औरतें बच्चे पाल रही हैं, वो जिंदगी कैसे गुजारेंगी? आदमी है जिनकी बीवियां नहीं है, वो बच्चों को कैसे पालेंगे? सिंगल पेरेंट, तो वो नहीं हमने करना। हमें बस ये, बस खाला की बेटी मिल जाए तो चाचा का बेटा उससे शादी हो जाए, ताया का मिल जाए कोई रिश्ता, तो हम तो लगता है हमारे यहाँ सिर्फ कजन मैरिज होती है, हम तो बाहर की लड़की लड़के को देखते ही नहीं है, हमारे यहाँ तो बस घर में होगी शादी। ये मुझे समझ नहीं आता कि इतनी कजन मैरिज, हमसे तो नहीं डर के वहाँ बिल पास हो रहा है यूके में, हमारे ड्रामों में इतनी कजन मैरिज आ गई है, एंड देन वी डोंट हैव अ पर्पस, आवर यंगस्टर्स डोंट हैव अ पर्पस इन लाइफ, वो सिर्फ शादी करने के लिए पैदा हुए। हमारा और कोई मसला नहीं है। बिजनेस सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, 2 सॉल्यूशंस हैं मेरे पास। एक तो ये कि चैनल कम पैसे घर लेके जाए, चैनल को ज़्यादा पैसा लगाना है, वापस देना है,
क्योंकि आई वांट कि नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं वो कह जाए मैंने डीओपी बनना है, कितने हम एडिटर बनूंगा मैं बड़े होके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, ये क्योंकि इतनी तो जॉब्स हैं नहीं, ये बड़ी अच्छी लाइंस हैं, लेकिन वो तब बनेंगे ना जब उनको कुछ मिलेगा भी। इस प्रोसेस में अगर उनको हर रोज के 1500 रुपए मिलेंगे तो कौन बच्चा कहेगा कि मैं बड़े होकर डीओपी बनूंगा, मैं एडिटर बनूंगा, मैं ईडी बनूंगा। कुछ सोच सकता है ईडी का इस वक्त, इस जमाने में जो उन लोगों को पैसे मिल रहे हैं? गलत है ये। जब उनको मुनासिब पैसे मिलेंगे, ग्रोथ होगी, तो वो कहेंगे हाँ भी मैं बड़े होके मैं ईडी बनूंगा, फिर एक दिन डायरेक्टर बनूंगा। अभी हम नहीं ये सोच सकते। किसी घर का बच्चा डीओपी नहीं बनना चाहता क्योंकि वो सरवाइव कैसे करेगा? 1500 घर लेके आएगा, किसको खिलाएगा, किसको पालेगा? तो चैनल्स नीड टू गिव बैक मोर। बस बहुत बन गए आपके, इतनी प्रॉपर्टीज बन गई हैं, इतने इस्लामाबाद दुबई में घर बन गए, बस कर दो, पेट फट जाएंगे, कहाँ लेके जाओगे? जाना तो कब्र में है। तो द चैनल्स नीड टू स्पेंड, गिव इट बैक। हमने आपको यहाँ पहुँचाया है जहाँ आप हैं आज, बस आपकी नस्लों की नस्लें खाएंगी, अब वापस देना शुरू करो। जो गरीब लोग के घर हैं, जो हम लोग हैं, मेहनत करते हैं, जो सीनियर एक्टर्स हैं, घर बैठे हैं, काम कोई नहीं, वापस करो, गिव इट बैक टू द इंडस्ट्री। क्योंकि जब इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी तो क्या करोगे, कितना खाओगे, कहाँ लेके जाओगे? तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर वन। नंबर टू, आई वाज थिंकिंग कि जो एक्टर्स हैं हमारे, उनको प्रोडक्शन में आना पड़ेगा क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत है, उनको पता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। जब ये हीरो हीरोइंस प्रोडक्शन हाउसेस बनाएंगे, प्रोडक्शंस करेंगे, काम ज़्यादा होगा और बेहतर काम होगा। और अब मैं इसको इम्प्रूव होते हुए नहीं देख रही। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यही वापस अब, अच्छा पैसा भी बनाएंगे सब, अच्छा काम भी होगा, लेकिन इनकी सेव भी होगी, बिकेगा भी, इनका नाम भी है, तो इनको प्रोडक्शन में आना चाहिए। मैंने एक बार शो में एक बोला था, तो मेरी एक किसी ने उनको बड़े अजीब मतलब में इसको लेके गई थी, क्यों भाई वो क्यों एक्टिंग छोड़ दे, प्रोडक्शन शुरू कर दे? मैं कहा नहीं जी, एक्टिंग चलती रहेगी, प्रोडक्शन अब क्योंकि अब वो उनको अच्छे कैरेक्टर्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्शंस बनाएं कि अच्छे कैरेक्टर्स अपने लिए भी करें, दूसरों के लिए भी बनाएं। इम्प्रूवमेंट आई थिंक इनके थ्रू ही आएगी। लेकिन जो मुझे हौसला मिला है ना, वो ऑडियंस से मिला है, जो लोग शो देख रहे हैं। कमेंट्स पढ़ के नॉर्मली आपका दिल ख़राब होता है, हमारे शो के हम कमेंट्स पढ़ते हैं, इतनी खुशी होती है कि ये सही बकअप कर रहे हैं, दे वांट टू वॉच दिस, इनको समझ आ रही है और शो भी इन्हीं के लिए है, तो ठीक है। क्योंकि मुझे याद है कि जब हमने शो स्टार्ट किया था तो जो डेफिनेटली जो बड़े स्टार्स के फैंस होते हैं तो उनकी तो पूरी एक आर्मीज होती है ना, जो कि सोशल मीडिया आर्मीज होती हैं कि आपने किसी के बारे नहीं, वो बहुत दफा जल कुकड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या ये जलती हैं, जलती हैं कि ये उससे जलती हैं। तो ये हमारे यहाँ तनकीद को पॉजिटिवली क्यों नहीं लिया जा सकता? आई थिंक हम, हालांकि बहुत सारे ब्लॉगर्स ड्रामास पे बात कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि व्हेन वी से समथिंग इट मेक्स अ डिफरेंस, फ़र्क पड़ता है, इसलिए तकलीफ और मिर्चें ज़्यादा लगती हैं कि यार ये बोल रहे हैं ना तो ये लोगों को समझ आ रहा है, और इससे एक नैरेटिव भी बनता है। बहुत लोग, मैंने देखा है कि हमारे नया ड्रामा चला